इन लोगों ने मुझे नंगा करके रोड पर खींचा था। सर मेरे 3 बच्चे हैं, आप ये बताइए, मेरी 10 साल की गुड़िया है, वो रो रो के पागल हो रही है। मेरी इस कंडीशन में मेरी बच्ची रोज रोती है, मम्मी तुम बच जाओ बस। जिस टाइम वो मार रहा था उस टाइम मेरी बच्चियों को भी पकड़ लिया था इन लोगों ने। मेरे बड़े लड़के ने तो ये बोल दिया था कि अगर तुमने मेरी मम्मी को जान से मार दिया तो मैं बड़ा होकर तुम सब लोगों को मार दूंगा। एक बेटी के लिए वर ढूंढा जाता है और उसकी शादी कर दी जाती है, और वर इसलिए ढूंढा जाता है कि ताउम्र जो वर है, जो उसका पति है, वो उसकी रक्षा करेगा। मगर कभी कभी रक्षक भी भक्षक बन जाते हैं चंद पैसों के लालच में। इस तरह से देखिए आप, ये बेचारी यहाँ पर जिंदगी और मौत से इस वक्त जूझ रही है। चंद पैसों के लालच में इतनी बुरी तरह से इनको मारा और पीटा गया। चलिए जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ मामला था, क्यों इन्हें इस तरह से मारा गया। बोल सकते हैं आप? हाँ सर बोल सकते। क्या नाम है आपका? सीमा नाम है बेटा। सीमा, क्या हुआ था आपके साथ में और आपको क्यों मारा? किस किस ने मारा, कैसे? सर मेरे घर में ग्रीन कार्ड को लेकर झगड़ा हो रहा था। मेरे ससुराल वाले। अच्छा, सबसे पहले मैं आपके गांव, जैसे ससुराल है, ससुराल का नाम जानना चाहूँगा। नाम क्या है? मेरे ससुराल का नाम है सोजना जहाया। सोजना जहाया। जहाया। हाँ। ये थाना लगता है खानपुर। चलिए हाँ ठीक जी। है। तो पैसों को लेकर झगड़ा हो रहा था। तो मैंने ये बोल दिया था बस अपने पति से, उन दोनों भाइयों ने ही पैसा लिया है, हमने नहीं लिया एक पैसा भी। मैंने कि या तो तुम पैसा ले लो या फिर किसी स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो, प्रधान के साइन करवा लो, ताकि कल को पापा जी को कुछ हो जाए तो हमें ग्रीन कार्ड ना भरना पड़े। इसी बात को लेकर मेरे जेठ जेठानी के जो बच्चे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया और यही बोला कि तू होती कौन है, तुझ पे जो हो कर लेना। अब मैं उनके घर में तो 8-10 सदस्य हैं, मैं अपने घर में अकेली हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं आपको? 3 बच्चे हैं सर मेरे। शादी को कितना समय हो गया? 13वीं साल से। 13वीं साल चल रही है। हाँ। तो क्या जिस तरह आपको अब मारा पीटा गया है, पहले भी कभी मारपीट हुई है? एक ऐसा तो मुझे कभी नहीं मारा। अच्छा, ये बाजू भी टूटा हुआ है? दिखाओ, नहीं हिलाओ मत आप, जो है नहीं ऐसे ढके रहना तो भैया, ये कैमरा से दिखाएं थोड़ा सा पास करके। बाजू भी टूट गया, सर में 17 टाँके हैं, और जो इनकी एक टांग है वो इस वक्त बेहद, मतलब उसको दिखा नहीं सकते हम, जो उसके हालात हैं ऐसे नील पड़ रखे हैं। यानी डंडों से इस तरह पीटा गया, इतने वार किए गए कि जो खाल है वो पलट गई है। उसको हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि एक महिला के जिस साथ में इस तरह से जो मारपीट की गई, तमाम सर जो है ये पीछे से जो टाँके आ रखे हैं, आगे से टाँके, आगे भी टाँके हैं, पीछे भी टाँके हैं। यानी कि इतनी बुरी तरह से, इतनी बेदर्दी के साथ में मारपीट की गई है कि जान से मारने का पूरा इरादा इनके साथ जो है वो कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज तो कर लिया है, मगर जिस तरह से इनका कहना है कि अभी तक एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है। लगभग 4 दिन इस बात को हो चुके। कितने समय हो गया आप भाई इनके? क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। आशीष, कितना समय हो गया इसको मारपीट हुए? सर 8 तारीख को हुई थी ये। 8 तारीख में? हाँ, 4 दिन हो गए। हम्म। कुछ नहीं हो पा रहा है, बहुत तबीयत ख़राब है इनकी, ना उनकी ससुराल से कोई देखने आया, इतनी तबीयत ख़राब है इनकी बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान है ये, और इनका इलाज भी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। इलाज ठीक नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा चलिए है। अभी बात करेंगे डॉक्टरों से भी, इलाज ठीक चलेंगे करेंगे डॉक्टर। और बहुत ये अच्छा ये बताइए, ये जो मारपीट इस तरह से हो गई इनके साथ में, ये पहले भी कभी मारपीट हुई? अब भी भाई है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो पहले भी मारपीट हुई थी इनके साथ? नहीं, पहले हुई है सर, पर इस तरीके से नहीं हुई है। पहले भी हुई थी वैसे? हाँ जी, हाँ जी। सर पहले मारपीट हुई थी, 1-2 लपड़, वो नहीं थे। अब ये मारने की साजिश की गई है, आप देख सकते हैं इनकी हालत बहुत ज़्यादा ही गंभीर है। इनको पीटा अच्छा, नहीं। पहले मारा पीटा गया था। एक बात आप बताओ बहन, क्या आपके साथ जैसे पहले मारपीट हुई थी तो आपने अपने भाइयों भाई शिकायत जैसे की, क्या मतलब क्यों पहले ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया आपने? अरे मैंने पहले भी कदम उठाया था। ये लोग ऑन ग्राउंड पहले भी पकड़े गए थे। इन लोगों ने मुझे नंगा करके रोड पर खींचा था और ऑन ग्राउंड वीरेंद्र दरोगा जी ने मेरे पति को पकड़ा था। और जो मेरे ससुराल के मेरे जो जेठ हैं, एक और आदमी है मेरे कुनबे में जिसका नाम कलुआ है, उन लोगों ने साजिश रची थी। वो तो भाग गए थे और मुझे मेरे गांव यहीं बुलंदशहर में, पता नहीं, जहाँ महिलाओं को रात के लिए रखा जाता है,
वहाँ भेज दिया गया था क्योंकि मैं इतनी डर चुकी थी। मेरा गांव मेरे ससुराल से 150 से 200 किलोमीटर दूर है, तो इतनी जल्दी मेरे पापा नहीं आ सकते। मायका कहाँ का है आपका? मेरा मायका इंगलास से आ गया, इगलास, ये तो यहाँ पड़ता है ना, इधर हाथरस साइड में, मथुरा रोड पर। मथुरा साइड में। हाँ हाँ। वहाँ पड़ता है, तो पापा तो आ नहीं सकते थे। हम्म, इन लोगों ने गांव के किसी भी सदस्य को मुझे उस वक्त भी नहीं बचाने दिया था, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे अच्छा, बचाया। इतनी बेदर्दी के साथ मारते थे, उसके बाद भी आपने इनको नहीं छोड़ा? सर मेरे 3 बच्चे हैं, आप ये बताइए, मेरी 10 साल की गुड़िया है, वो रो रो के पागल हो रही है। मेरी इस कंडीशन में मेरी बच्ची रोज रोती है, मम्मी तुम बच जाओ बस। जिस टाइम वो मार रहा था उस टाइम मेरी बच्चियों को भी पकड़ लिया था इन लोगों ने। मेरे बड़े लड़के ने तो ये बोल दिया था कि अगर तुमने मेरी मम्मी को जान से मार दिया तो मैं बड़ा होकर तुम सब लोगों को मार दूंगा। कितना बड़ा बच्चा है आपका? मेरा बेटा 8-9 साल का है, 11 साल की मेरी लड़की है। मेरे बच्चे बुरे, अब भी जेठ जेठानियों ने उन्हें घर से निकाल दिया है। मेरी पड़ोस की एक जानने वाली लेडीज है, उसने उन्हें खाना खिलाया है। बच्चों को पड़ोसी देख पड़ोसी एक ऐसे से मेरी उठा बैठे किसी से, उसने खाना दिया है, वरना मेरे जेठ जेठानियों ने मेरे बच्चों को खाना तक नहीं दिया। मेरी इस हालत सिर्फ बच्चों की खातिर आप अब तक इनके पास पड़े रहे, ये हैवानियत करते रहे, इतनी बुरी तरह से आपके साथ मारपीट करते रहे, उसके बावजूद आपने अपने बच्चों की खातिर इन्हें नहीं छोड़ा? मेरे छोटे से बच्चे, अगर मैं चली गई ना तो ये लोग मेरे बच्चों को मार देंगे, क्योंकि वो इतने छोटे हैं, उन्हें कोई भी मार सकता है। तो ये आपके पति ने मारा या और लोगों ने भी? मेरे पति और मेरे जेठ के 2 लड़के थे, मेरी सासू माँ वहीं मौजूद थी। मेरे ससुर ने तो यहाँ तक मेरी नाक पर उंगलियां लगा लगा कर देख रहा था कि मरी है या नहीं। आप होश में थे उस टाइम? बस मैं बोल नहीं मतलब सकती, बोल नहीं सकते थे, बाकी और पता ना चल रहा था उठ सब। सकती थी कि मेरे सर में इतनी गंभीर चोट थी, खून इतना बह रहा था कि मेरी बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं कर रहा था। इससे मैं इस तरीके से टांग उठाती थी ना, तो वो मेरे नीचे के हिस्से में कभी सरिया तो कभी कुछ, जहाँ इतनी मैं तुम्हें कभी क्या, सरिया मार रहे थे, कभी डंडा मार रहे थे पैरों में, टांगों में। मेरे जेठ के लड़के ने तो इतनी घटिया हरकत की है। उसने ये कहा था मुझसे कि तू वैसे तो हमारे काबू में नहीं आई, ऐसे झगड़े में लेडीज बोल देती है कि तुझ पे मेरा मुंह टेढ़ा नहीं हुआ। उसने मेरे ऊपर टॉयलेट तक किया था मेरे जेठ के लड़के ने। जिस हालत में थी ना, उस हालत में मेरे ऊपर उस लड़के ने टॉयलेट किया है कि हो गया तेरा मुंह टेढ़ा या नहीं हुआ, निकल गई तेरी अकड़। मेरे बच्चों को तो जब छोड़ा गया है नीचे से, जब मैं बिल्कुल कोई सांस चल रही थी। मेरी बेटी है 10-11 साल की, उसने समझदारी दिखाई है। जैसे कि जिस रात मेरे ये हादसा हुआ था ना, उस रात मेरा छोटा लड़का है 3 साल का, उसे नज़र लग गई थी, तो मैंने उस पर मिर्ची उतारी थी, घर पे बड़ी वाली मिर्ची नहीं थी, तो मैंने अपनी गुड़िया से कहा, मैंने कनी का छोटी पिसी हुई मिर्ची ले आ, मैंने वो उतार के रख ली थी। अब मैं अगर हीटर पर उन्हें जलाती तो दस्तक आने की वजह से मैंने बोली इसका नहीं, सवेरे जलाएंगे। कुल मिला के छोटी मोटी बातों पर ये लोग मारपीट शुरू कर देते। हाँ, अब तो इनका बस यही था पैसे के उसमें पैसे में कुछ, एक जो सासू माँ के नाम पर भी 1,20,000 का ग्रीन कार्ड पहला भी निकला हुआ है, उसमें भी मेरे खाते के ही सारे पैसे जा रहे हैं। जितनी भी मैं ये गिरती हूँ ना खेती की, उसका टोटल पैसा मेरी सासू माँ के खाते में आता है, और वो टोटल पैसा चलो ग्रीन आप कार्ड ज़्यादा में मत बोलो, आपकी चोट बहुत ज़्यादा है। खेती पर पहले भी लोन लिया गया, लोन के नाम पर जैसे किसानों को पैसा मिल जाता है 5 लाख 4 लाख 2 लाख जो भी है, पहले लोन लिया गया, उसके बाद में फिर से लोन लिया गया। उस लोन में ये कह रही थी कि पैसा हमें भी दिया जाए, जो ये गुड़िया बहन है हमारी, इसने कहा कि पैसा हमें मिले, मगर जो इसका पति है वो पैसा लेने के लिए मना कर रहा था। वो अपने भाई और भाभी की बातों में आकर उनकी मीठी मीठी बातों में फंस गया, जिसके चलते ये एक जो बीवी होती है, जो पत्नी होती है, वो बड़ी समझदारी से लेकर चलती है, अपने परिवार को लेकर जो है वो चलती है। उसे मालूम होता है कि आगे क्या होने वाला है। इसे डर था कि जो पैसा उन्होंने लोन पर लिया है सरकार से, जो पैसा ब्याज पर लिया जाता है, उसको ये साथ में इनको भरना ना पड़ जाए। यही डर था ना? हाँ जी सर, यही डर था ना? हाँ। जिसकी वजह से इसके साथ उन सब लोगों ने एक समूह
इकट्ठा होकर मारपीट की और आज इसकी हालत है। मरने से बाल और बाल ये बच गई है। हालांकि पुलिसिया अगर कार्रवाई की बात करते हैं तो 4 दिन होने के बावजूद भी अभी तक जो आरोपी है वो पकड़ से बाहर है। हालांकि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी जल्दी जो आरोपी हैं वो पकड़े जाएंगे। इसी कड़ी में हम आपको एक इनकी जो सास हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं कि क्या हुआ था, ऐसा क्यों किया इनके बेटे ने कि मारपीट की। हालांकि जो सासू हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आप इनकी सास हैं? हाँ जी। अम्मा जी, ऐसे क्यों उनके साथ मारपीट की गई? आज ये ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है, छोटे छोटे से बच्चे हैं, बता रही है कि पहले भी मारपीट की गई थी। क्यों ऐसा करता है आपका बेटा? हाँ, क्या कहनी चाहिए भैया, लोन की को? नहीं, लोन के पैसे की बात नहीं पूछ रहे हम। लोन पे पैसा लिया था आप लोगों ने? सुनो, जब मेरे नाम की निकली मैंने बता दी तुम्हें कि 3 तिहाई है। अच्छा, 3 लोगों में बांट दिया था पहले पैसा? हाँ, मेरे नाम को 1 लाख रुपया निकालो गो, तो वो तीनों बेटन को 3 तिहाई है। अच्छा, अब 2 लाख मैं तो जानती हूँ ना, 2 लाख और 50,000 निकाले हैं। उन्होंने कुछ ज़मीन खरीदी है बड़े ने, उन्होंने निकाल कर नहीं, उन्होंने कह दी कि हम ले रहे हैं तो हम ही पटाएंगे। बस ऐसे करके बोल दिया। तो जो आपकी बहू है, जो इस वक्त देखो इतनी गंभीर हालत है उसकी, वो ये कह रही थी अपने पति से कि पैसा भाई हमें भी मिलना चाहिए, जो पैसा, जमीन तो सबकी इकट्ठा है, सब साझे में है, तो गलत तो कह नहीं रही थी, है ना? तो पैसा वो मांग रही थी तो गलत तो था नहीं। छोरा ने नो कर दी, छोटे ने कि मैं पैसा लेना नहीं चाहा, तो मैं जो पति है इनका वो भी यही कह रही है, वो भी यही कह रही है कि पैसा लेना नहीं चाह रहा। हाँ, वो उन्होंने वही कही, मैं अपनी छाती पर कर्ज डरना नहीं। गलत किया कि नहीं उसने? इस तरह मारा जाता है कोई? ना, जो माँ जी एक बात बताइए, गलत किया कि नहीं आपके बेटे ने? ऐसे पीटना चाहिए? पीटवे की? हाँ। पीटवे की तो भैया गया है ही गलत। गलत है ना? है ही गलत बाबू। गलत नहीं किया? हाँ, गलत करो। गलत किया ना माँ जी, ऐसे नहीं पीटना चाहिए। भैया आपकी भी बेटी होगी, बेटी है कि नहीं? हाँ, हैगी बाबू अगर बेटी। आपकी बेटी के साथ, माँ जी एक बात बताइए, बिल्कुल, अगर आपकी बेटी के साथ आपका दामाद इस तरह से मारपीट करता है तो क्या सही है? पर इतनी बात जरूर है न, मैं राड़ हुई भैया, मैं नो कह दी, अरे सीमा तू मत लड़े भैया, तू राड़ कैसी भी हो, राड़ कितनी भी हो, ऐसे थोड़ी मारा जाएगा माँ जी। ये बात गलती कर रही है, मैं ये बात खुद कह रही हूँ गलत। इनको देखने के लिए कौन रहा? आपके पति आप आए वगैरह, इनके ससुर? ना, कोई नहीं आया। आप ही हो बस यहाँ पे? हाँ, मैं यही गैल आई। तो ये सारा माजरा है, आप लोगों ने सब समझ ही लिया होगा। हालांकि जो यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं तो जिला अस्पताल कर्मी भी काफ़ी लापरवाही बरत रहे हैं।